नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। गांव में रहने वाले गरीब और मेहनतकश परिवारों के लिए मनरेगा एक ऐसी सरकारी योजना है जो जीवन का सहारा बन चुकी है। ये योजना ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए ही थी और गरीबी से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार है। दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना के रूप में जानी जाने वाली मनरेगा लाखों करोड़ों लोगों को साल भर में काम और कमाई का भरोसा देती है। ये न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है बल्कि गांव का विकास भी करती है। अब केंद्र सरकार इस योजना का नाम बदलने जा रही है। अब इसको शॉर्ट में जी राम जी, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में आइए आपको इस योजना के बारे में बताते हैं कि आखिर ये योजना क्या है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है और इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा, बस इसका नाम बदला जा रहा है। इसको लेकर क्यों विरोध हो रहा है, इसके बारे में आपको बताते हैं। बता दें, शुरुआत में इस योजना का नाम नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तौर पर रखा गया था। साल 2009 में यूपीए सरकार ने इसमें बदलाव किया और महात्मा गांधी का नाम जोड़ा। इसके बाद ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बन गया यानी मनरेगा कहलाने लगा। दरअसल दोनों एक ही योजना है और नाम बदलने का उद्देश्य गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचारों को इसे जोड़ना था। आजकल लोग इसे आमतौर पर मनरेगा ही कहते हैं। योजना कब बनी और इसका इतिहास क्या है, इसे भी समझिए। ये योजना साल 2005 में यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में शुरू हुई। कानून 7 सितंबर 2005 को संसद में पास हुआ और फरवरी 2006 से पूरे देश में लागू हो गया। शुरुआत कुछ चुनिंदा जिलों से हुई और धीरे धीरे ये पूरे भारत में फैल गई। उस समय गांव में काम की कमी के कारण लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। इस योजना का मुख्य मकसद गांव में गरीबी कम करना, बेरोजगारी दूर करना और लोगों को गांव में ही सम्मानजनक काम और कमाई देना था। ये भारत का एक मजबूत श्रम कानून है जो ग्रामीण लोगों को काम का अधिकार प्रदान करता है। पहले की कई योजनाओं जैसे जवाहर रोजगार योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को मिलाकर इसे नया और मजबूत रूप दिया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य और काम क्या है, इसे आपको बताते हैं। मनरेगा का सबसे बड़ा उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आजीविका की सुरक्षा देना है। हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड मजदूरी वाला काम उपलब्ध कराया जाता है। काम सरल और अकुशल श्रम पर आधारित होता है। इसमें ग्रामीण सड़कें बनाना, तालाब या कुएं खोदना, जल संरक्षण के काम करना, पेड़ लगाना, बाढ़ नियंत्रण के लिए एम्बैंकमेंट बनाना, मिट्टी संरक्षण और खेतों की मेड़बंदी जैसे कार्य शामिल हैं। परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो काम करना चाहता हो, इसके लिए आवेदन कर सकता है। महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है और कम से कम 1/3 काम महिलाओं का होना अनिवार्य है। मजदूरी समय पर सीधे बैंक खाते में आ जाती है। अगर आवेदन के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है। योजना के विशेष लाभ और लाभार्थी कौन है, ये भी आपको बताते हैं। इस योजना से गांव में स्थायी संपत्तियां बनती हैं जो लंबे समय तक फायदा देती हैं। गरीब परिवारों की कमाई बढ़ती है। विशेष लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बीपीएल परिवार, महिला मुखिया वाले घर, विकलांग व्यक्ति, भूमि सुधार लाभार्थी, छोटे सीमांत किसान आदि शामिल हैं। व्यक्तिगत हितग्राही कार्यों में कपिलधारा कुआं, खेत तालाब, पशु शेड, कंपोस्ट पिट, फल बागान जैसी सुविधाएं बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर ये योजना गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए आवेदन कैसे करना होता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत में जाकर जॉब कार्ड बनवा सकता है। काम मांगने के लिए लिखित या मौखिक आवेदन देना होता है। पंचायत रसीद जारी करती है और 15 दिनों में काम शुरू करना जरूरी है।
ग्राम सभा काम की प्राथमिकता तय करती है और सोशल ऑडिट करती है। ग्राम पंचायत रजिस्ट्रेशन, जॉब कार्ड जारी करना, काम आवंटन और रिकॉर्ड रखने का काम करती है। राज्य सरकार नियम बनाती है, फंड का प्रबंधन करती है और निगरानी करती है। केंद्र सरकार मुख्य फंडिंग और दिशा निर्देश प्रदान करती है। मजदूरी में देरी होने पर मुआवजा और शिकायत निवारण की व्यवस्था भी है। अब केंद्र सरकार क्या बदलने जा रही है, इसे आप समझिए, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मोदी सरकार दिसंबर 2025 के संसद सत्र में एक नया बिल पेश हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, जिसको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा और नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखने को मिला। क्यों? जिसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 है। इसे संक्षेप में वीबीजी, राम जी या लोग जी राम जी कहा जा रहा है लोगों की तरफ से। ये पुरानी मनरेगा को पूरी तरह से बदल देगा और 2005 का कानून खत्म हो जाएगा। नए बिल में काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है। फोकस जल संरक्षण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्यों और आजीविका से जुड़े प्रोजेक्ट पर होगा। फंडिंग का तरीका बदल रहा है। पहले केंद्र अनस्किल्ड मजदूरी का पूरा खर्च उठाता था, अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी, जिसमें सामान्य राज्यों में 60-40 और उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों में 90 और 10 के रेशियो का अनुपात होगा। कृषि मौसम में काम पर रोक, बायोमेट्रिक और जियो टैगिंग से निगरानी और पेमेंट तेज करने जैसे प्रावधान हैं। बदलाव और नाम पर क्यों बवाल मचा है, अब इसे समझिए। विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, इसे महात्मा गांधी का अपमान बता रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे नेताओं ने कहा है कि गांधी जी का नाम हटाना उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश है, क्योंकि गांधी जी ग्राम स्वराज के प्रतीक थे। विपक्ष का आरोप है कि सिर्फ नाम बदलकर क्रेडिट लेने की मांग है, जबकि पहले मोदी जी इसे फेलियर का स्मारक कहते थे। विपक्ष का आरोप है कि नए नियमों से काम की गारंटी कमजोर होगी, राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और केंद्रीय नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। सरकार का कहना है कि यह विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है और गांधी जी के विचारों से कोई विरोध नहीं है। योजना को आधुनिक और स्थायी बनाने का प्रयास है। कुछ लोग जी राम जी को राम राज्य से जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। संसद में इस पर काफी हंगामा हुआ और आज के दिन इस पर चर्चा भी सरकार की तरफ से की जाएगी कि आखिर विकसित भारत गारंटी राम जी है क्या। इसको लेकर विस्तार से विपक्ष को बताने की कोशिश सरकार की तरफ से होगी। अब नाम बदलने को लेकर इतना विरोध हो रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि ये विरोध खत्म होगा या इसी तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। आपकी राय क्या है, इस पर हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।